दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी कि हम तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, इससे कम प्रॉफिट हम नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर। अभी दो टाइप की गारंटी होती है। गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर ऑफ द फर्म, माने हम फर्म के पार्टनर को क्या दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। एटलीस्ट अ फिक्स अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम irrespective of her actual share of profit in the firm। माने फर्म में प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, हम आपको मिनिमम या फिक्स अमाउंट तो देंगे ही देंगे। ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं देंगे। दिस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इफ एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, इन दैट केस द डेफिशिएंट अमाउंट शैल बी बॉर्न ईदर बाय द फर्म और बाय एनी पार्टनर एज द केस में बी। अगर ऐसा होता है कि उस पार्टनर का जो शेयर है वो कम आ रहा है और जबकि हमने उसको ज़्यादा पैसे देने थे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने उसको बोला कि हम तेरे को 15,000 रुपये 15,000 जरूर देंगे और उसका प्रॉफिट का शेयर आ रहा है खाली 12,000, तो 3,000 रुपीज़ को बियर करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। कौन शेयर करेंगे? पार्टनर भी शेयर कर सकता है, कोई पर्टिकुलर पार्टनर या फिर फर्म भी शेयर कर सकता है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो गारंटी किसने दिया है। उसको जिसने भी गारंटी दिया वो उसके नुकसान को, उसकी डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। गारंटी टू ए पार्टनर इज गिवन फॉर मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट। इफ द एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, देन द एक्चुअल प्रॉफिट विल बी अलाउड टू द पार्टनर। अब ऐसा नहीं है कि हमने जितना उसको गारंटी बोला है उतना उसको कम से कम मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो कहिए भाई देखो इतना देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब उसका प्रॉफिट आ रहा है 20,000 और हमने उसको गारंटी बोला 15,000 का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे 5 वापस ले लेंगे कि हम तो 15 ही देंगे। माने गारंटी तो जो दी जाती है वो किसके लिए होती है? मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट। कम से कम इतना तो हम तेरे को प्रॉफिट में शेयर देंगे ही देंगे। ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो ज़्यादा है वही मिलेगी, क्योंकि वो चाहता है कि बिजनेस में रहे। कोई पार्टनर बिजनेस में आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, तो हम कह रहे हैं भाई तू पार्टनर बन, तुझे नुकसान नहीं होने देंगे, तुझे हम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे ताकि तू हमारे साथ काम करे, है ना। तो पार्टनर को अपने बिजनेस में मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि उसको नुकसान ना हो, हम उसको क्या कर रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो बिजनेस में रहेगा तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इट इज़ गारंटी गिवन बाय, अभी दो प्रकार की हैं। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, तो भी उसको देना पड़ेगा पैसा। उससे क्या होगा? अगर लॉस होगा तो लॉस का शेयर भी, लॉस के बाद भी उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा और उससे रिमेनिंग जो जिसने भी गारंटी दिया उसका लॉस का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसको और ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। When guarantee is given by firm, एक फर्म गिवन बाय फर्म का मतलब होता है जैसे ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, तो जिसको गारंटी दी उसके अलावा बाकी सारे पार्टनर उसके लॉस को बियर करेंगे। जैसे गारंटी अमाउंट टू अ पार्टनर इज रिटर्न टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिमेनिंग प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर रिमेनिंग रेशियो। जैसे ए, बी, सी को दिया तो जिसको गारंटी दिया उसके पहले पूरे पैसे दे देंगे और उसके बाद जो बाकी पार्टनर है वो रिमेनिंग प्रॉफिट को अपने शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। व्हेन गारंटी गिवन बाय पार्टनर और पार्टनर्स टू, अगर फर्म की गारंटी है तो फर्म में क्या होता है? जैसे ए, बी, सी पार्टनर थे तो बी को हमने गारंटी दिया, तो जो भी बी का नुकसान होगा, डेफिशिएंसी होगा, उसको बाकी रिमेनिंग पार्टनर ए और सी दोनों शेयर करेंगे। लेकिन व्हेन गारंटी गिवन बाय पार्टनर और पार्टनर टू अनदर पार्टनर, यदि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है तो जो भी उसका डेफिशिएंसी है वो वही शेयर करेगा जिसने गारंटी दिया। जैसे ए ने बी को गारंटी दिया कि मैं आपको इतना शेयर तो दूंगा ही दूंगा, तो अगर बी को उतना शेयर नहीं मिलेगा तो फिर वो जो डेफिशिएंसी है वो खाली कौन शेयर करेगा? ए शेयर करेगा, सी को उससे कोई मतलब नहीं है। माने बाय फर्म में क्या होता है? जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है वो सारे शेयर करेंगे, और बाय वन पार्टनर टू अनदर में क्या होगा?
जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही शेयर करेगा, बाकी शेयर नहीं करेंगे। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर टू हुम गारंटी इज गिवन। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन यूजुअल मैनर। अगर उसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है ऑलरेडी तब तो कोई समस्या है ही नहीं। क्या लिखा है? इफ शेयर प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, यदि प्रॉफिट का शेयर क्या है? गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द P&L शेयरिंग रेशियो इन यूजुअल मैनर। जैसे करते हैं वैसे ही देंगे। इफ शेयरिंग प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, अगर प्रॉफिट का शेयर कम है किससे? गारंटीड अमाउंट से, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इन प्रॉफिट। तो देखेंगे भाई कितना डिफरेंस आ रहा है, और जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड द गारंटीड अमाउंट एंड द डिफरेंस इज नोन एज डेफिशिएंसी। और वो जो डेफिशिएंसी है उसको कौन बियर करेगा? जिसने गारंटी दी थी वो उसको बियर करेगा। डेफिशिएंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर हु गारंटीड इन अ सर्टेन रेशियो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज और देयर रेस्पेक्टिव शेयर। तो जो भी उनका शेयर बन रहा था उसमें से उतना उतना जिन्होंने कहा था डेफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, और जिसको गारंटी दिया गया उसको वो पैसा मिल जाएगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे आपको। ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, ठीक है। सॉरी इसमें गलत हो गया। दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। सी को हमने बोला कि हम तेरे को प्रॉफिट में 1/6 शेयर देंगे, एंड गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹25,000। कम से कम तेरे को हम 25,000 रुपीज़ तो देंगे ही देंगे, शुड नॉट बी लेस देन ₹25,000। किसको बोला हमने? सी को बोला। टोटल प्रॉफिट हुआ फर्म का 90,000। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। अगर फर्म ने गारंटी दी है तो सी का जो भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? ए एंड बी दोनों बियर करेंगे। गारंटी इज गिवन बाय ए, तो इस केस में लॉस कौन बियर करेगा? खाली ए बियर करेगा। गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। जब इक्वली वर्ड आ गया तो जो भी उसका लॉस होगा वो ए एंड बी इक्वली शेयर करेंगे। तो तीनों सिचुएशन देखते हैं। केस नंबर 1 देखिए आंसर में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट क्या चलेगा एक बार देख लेते हैं इसको। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, तो सबसे पहले क्या है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 90,000 जो प्रॉफिट कमाया। अब लॉजिकली जब मैं 90 को रेशियो में बांटता हूँ तो सी को हमने कितना शेयर देना था? तो 1/6 ऑफ 90,000 और 25,000 जो हमने कहा था, विच एवर इज मोर। तो 2C कितना आ रहा है? अगर मैं 90,000 का 1/6 निकालता हूँ तो कितना आएगा? क्योंकि कम है, और हमने क्या कहा था उसको? तो हम तो वो 25,000 देंगे ही देंगे। तो हमने उसको 25 दे दिया, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, रिमेनिंग कैसे निकाला? 90,000 माइनस 25,000, क्योंकि 25 हमने उसको दे दिया ना, और रिमेनिंग प्रॉफिट को 65,000 को ए और बी ने आपस में अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई समस्या नहीं है। अगर ये शेयर इसका ऑलरेडी ज़्यादा आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसका शेयर दे दिया 1/6 ऑफ प्रॉफिट और 25,000 विच एवर इज मोर। उतना देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको ए और बी ने आपस में अपने प्रॉफिट रेशियो में शेयर कर दिया। दिस इज सिंपली बाय फॉर्म। सेकंड केस में क्या था? कौन दे रहा है गारंटी? सेकंड केस में गारंटी ए दे रहा है।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखते हैं इसको। सेकंड केस में बाय प्रॉफिट आ गया आपका 90,000। अब पहले 2C में देखो, 2C का जो 90,000 का 1/6 बनता है, दिस इज ओनली 15,000, जबकि हमने कितना बोला था उसको, तो 25,000 का मतलब हो गया कि ₹10,000 कम है इसके अंदर। तो क्या लिखा आपने, एड डेफिशिएंसी रिकवर फ्रॉम ए। क्या वर्ड लिखा, एड टू सीज कैपिटल में क्या लिख दिया, एड डेफिशिएंसी टू बी रिकवर्ड फ्रॉम ए। हम ये कह रहे हैं कि जो पैसा शॉर्ट पड़ा वो गारंटी किसने दिया था, ए ने दिया था, तो वो पैसा हम ए से ही रिकवर करेंगे। तो हमने सी को 10,000 रुपीज और दे दिए। अब ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर क्या हो रहा है, जब 90,000 को मैंने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए का शेयर कितना आया, 45,000, और इसने गारंटी दिया था। तो सी के में तो हमने 10,000 प्लस कर दिए थे। अब ए के में हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी बॉर्न फॉर सी लिखकर इसके में से 10,000 रुपीज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माने इनडायरेक्टली सी को 15,000 तो मिलने मिल रहे थे, 15,000। अब 10,000 ए के प्रॉफिट में से कम करके हमने सी के प्रॉफिट में उसको प्लस कर दिया। तो ये ए ने गारंटी दिया है उसको, तो जो भी उसका लॉस होगा, डेफिशिएंसी होगा, वो कौन शेयर करेगा, कौन बियर करेगा, वो ए। बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को सिंपली अपना 90,000 का 2/6 ही मिलेगा। डिफरेंस समझ में आ गया। बाय वन पार्टनर टू अनदर में क्या होगा, जिसको गारंटी दी, जैसे इसमें क्या था, सी को ए ने कहा था कि हम आपको 25,000 रुपीज को प्रॉफिट का देंगे ही देंगे, लेकिन सी का जो प्रॉफिट का शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको 10,000 रुपीज और मिलना चाहिए, और वो 10,000 हमने सी में तो प्लस कर दिया, और वो 10,000 कौन बियर करेगा, इट विल बी बियर बाय ए। तो ए के में से हमने 10,000 को माइनस कर दिया और सी में हमने 10,000 को प्लस कर दिया, है ना। जिसने कहा उसके में से माइनस कर दिया। हाँ बताइए। उसका जो शेयर है वो रिवर्स होता है तो क्या होता, रिवर्स में भी कोई समस्या ही नहीं थी। अगर सी का शेयर ऑलरेडी सपोज कर लीजिए 25,000 की बजाय 30,000 आ रहा होगा, तो बस सी को 30 देते, कोई बात ही नहीं है, फिर कोई डेफिशिएंसी शेयर नहीं करता। डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा, कम ना हो आएगी डेफिशिएंसी की, अगर उसका शेयर कम है। सर जैसे कि ए को 45,000 मिल ही नहीं रहे, उसको 5,000 मिल रहे, उसको 10,000, तो फिर ए को लॉस बियर करना पड़ेगा, ए की जो अमाउंट है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर ए को सपोज कर लीजिए 10,000 रुपये सी को देने थे, और ए के पास खाली जो प्रॉफिट है वो ओनली 5,000 रुपीज का आ रहा है, अब क्या करेंगे, हम ए का फिर नेगेटिव बैलेंस शो करेंगे। अब ए के जब ये जो अकाउंट बनाओगे तो ये 2A's कैपिटल की बजाय कहाँ आ जाएगा, ये बाय A's कैपिटल, एज अ लॉस लेना पड़ेगा उसके अकाउंट में, हम उसको एज अ लॉस दिखाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सपोज प्रॉफिट खाली 5,000 रुपीज का होता, और इसको डेफिशिएंसी के कितने बियर करने पड़ रहे हैं, तो 5,000 रुपये इसका उल्टा लॉस हो गया। तो 5,000 रुपये फिर हम इस अकाउंट में कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में, बाय एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस आफ्टर बियरिंग डेफिशिएंसी ऑफ सी। उसकी गारंटी कम होगी, तब तो कोई इशू नहीं था। अगर सी का शेयर ज्यादा होता तो जितना था उतना दे देते, फिर तो किसी को शेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, फिर तो हम सिंपली अगर सी का शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 15,000 की बजाय 35,000 आ रहा होता, तो हम सी को सिंपली 35 दे देते, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। कम होगा तो बियर करना पड़ेगा, ज्यादा है तो फिर सिंपली जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनका जो आपस में रेशो था वो कितना था क्वेश्चन में, 3:2। तो पहले हमने उसका 1/6 देख लिया, किसका 1/6 देख लिया,
आप चाहें तो इसका एक्चुअली तीनों का हमें वैसे इसमें नया रेशो निकालना पड़ता है। जैसे 3-2 का ओल्ड रेशो था और सी को हमने 1/6 शेयर से एडमिट किया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 1/6 का 90,000 आप सी को दे दो, कितना बचेगा रिमेनिंग 90 माइनस 15 और 75 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, ऑटोमेटिकली यही फिगर आ जाएगी। कौन सी वाली 45,000 और 30,000, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम सी को पहले 1/6 दे देंगे तो कितना आएगा 1/6। अब 90,000 में से क्या होगा 15,000 आपका माइनस हो जाएगा और जो बाकी प्रॉफिट बचेगा उसको हम 75,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना ए और बी में, तो यही अमाउंट आएंगे, कितने 45,000 और 30,000, और उसके हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो नॉर्मली तीनों का रेशो दे रखा होता है निकाल के। केस नंबर 3 पे देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या डिसाइड हुआ था कि जो डेफिशिएंसी है वो दोनों पार्टनर शेयर करेंगे, लेकिन शेयर कैसे करेंगे इक्वली, दे विल शेयर डेफिशिएंसी इक्वली। तो ये तो बहुत ही आसान पॉइंट था। अगर डेफिशिएंसी इक्वली शेयर करना है सो देयर इज नो प्रॉब्लम। हम जब इसका अकाउंट ओपन करेंगे तो पहले आ गया बाय प्रॉफिट कितना 90 में हमने, आप जैसे पहले करते थे वैसे ही कर सकते हैं, सी को पहले 1/6 दे दो, कितना आएगा 15,000 और ए और बी में रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए का शेयर बनेगा 45,000 और बी का शेयर बनेगा 30,000। आप 75 को 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब सी का अमाउंट शॉर्ट कितना है 10,000, तो 10,000 को ए और बी कह रहे हैं भाई हम इक्वली शेयर करेंगे, तो ए का मतलब सी में हमने ऐड किया रिकवर फ्रॉम ए 5,000 एंड डेफिशिएंसी रिकवर फ्रॉम बी 5,000, है ना। इन दोनों ने बोला कि जो भी सी का शॉर्ट पड़ेगा वो हम दोनों आपस में इक्वल शेयर करेंगे। तो 5,000 रुपये हमने ए से ले लिए और 5,000 रुपये हमने बी से ले लिए, और ए और बी का जो शेयर आता है उसमें 5,000 रुपीज कम कर दिया। तो इट इज गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। तो 3 केस हो गए। अगर फर्म देता सी को अगर गारंटी देता फर्म और फिर भी डेफिशिएंसी होती, सी को फर्म ने गारंटी दी, हमारा साल में प्रॉफिट था 31,500 रुपए 31,500, दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। सी को हमने बोला था कि हम इसको 7,500 रुपीज तो देंगे ही देंगे, लेकिन जब मैंने इसका रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया 31,500 को, तो ए का बनता है 18,000, बी का 9,000 और सी का 4,500। तो शॉर्ट कितना हो गया, शॉर्ट हुआ 7,500 माइनस 4,500, तो 3,000 रुपीज हमें सी को और देने पड़ेंगे। और क्योंकि ये गारंटी बाय फर्म है, उसमें गारंटी कैसे गारंटी बाय फर्म है। फर्म का मतलब ये होता है कि इसके अलावा जितने बाकी पार्टनर हैं वो सभी इसकी लॉस को, इसकी डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। तो 3,000 को हमने ए एंड बी में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्वेश्चन में रेशियो दे रखा होगा कि भाई ए और बी इसकी डेफिशिएंसी को इस रेशियो में शेयर करेंगे, और यदि ये नहीं दे रखा तो जो भी इसकी डेफिशिएंसी है उसको ए और बी आपस में शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट रेशियो में। और ए और बी का आपस में जो रेशियो है वो कितना था 4:2। कितना रेशियो था 4:2। तो जो भी इसकी डेफिशिएंसी है 3,000 को हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:2 में। तो 4/6 पार्ट तो ए ने बियर किया, जो कितना आ रहा है 2,000, और 2/6 पार्ट किसने बियर किया बी ने,
जो कितना आ रहा है 1000। तो लॉजिकली ए को पहले 18,000 मिल रहे थे, लेकिन अब ए को कम पैसे मिलेंगे, 2,000 रुपये कम होंगे, खाली 16,000 मिलेंगे। बी को मिलेंगे 8,000 और सी को मिलेंगे पूरे 7,500। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी वो भी एक बार आप देख लीजिए। हाउ विल बी पास जर्नल एंट्री। इस केस में प्रॉपर्टी खाली 7500 होगा। प्रॉपर्टी खाली 7500 होगा। नहीं, अगर प्रॉफिट कम होता तो होता क्या है, यहाँ पे लॉस आ जाता। इसको तो देने ही पड़ते 7,500। उल्टा फिर क्या होता है, ये दोनों फिगर यहाँ आ जाती बाय लॉस लिखकर, तो ए और बी को लॉस भी करना पड़ता, उसको तो देना ही पड़ता। नहीं सर, जैसे वो कह रही थी 7500। अगर ये 7 डेज को देंगे तो ए और बी को 0 मिलेगा। ए और बी कितना होगा 0। अपने घर जाओ, कोई पैसे है ही नहीं, क्योंकि 75 का प्रॉफिट है और 75 इसको देने पड़ेंगे, और ए और बी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और यदि उल्टा हो जाता, ये प्रॉफिट खाली 5,000 होता और हमें इसको देने पड़ते 7,500, तो इसको 75 ही देते हैं, और वो जो 2,500 रुपये एक्स्ट्रा बच जाते वो यहाँ बाय लॉस ए और बी को 2,500 रुपये आपस में शेयर करने पड़ते। इसको तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 7500 का प्रॉफिट होता और कोई होता तो फिर ए और बी की कोई बोली बनती है। हाँ, फिर पूरा कंपनी यहाँ आता बकायदा आता है ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिर लेस होते 0-0 फिगर हो जाती है। शो तो करते हैं हम उसको, लेकिन लेस होने के बाद कितना होता है अमाउंट 0-0, तो बचता ही नहीं पैसा। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, जब मैं नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जितना पूरा शेयर होगा वही डेफिशिएंसी होगी। पूरा जितना लॉस, जब मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, जो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट था वो कितना था 18,000, 9,000, 4,500। ये तीनों इसमें ट्रांसफर होंगे। पहले 18,000 पहले हम इनको देंगे, फिर बाद में इनसे वापस ले लेंगे। अब सी को देंगे, कौन कौन देंगे सी को, ए और बी। तो एक और एंट्री बन जाएगी ए डेबिट या एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोल सकते हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। और ये हमने कितने पैसे इसको एक्स्ट्रा दिए 2,000, दिस इज योर 2,000, और वो कितना होता है आपका 1,000 एंड दिस इज 2,000, 1,000 and 3,000. Being deficiency of C borne by A and B, being deficiency of C borne by A and B